सरफेस कंडेंसर एक टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर होता है जो कि कन्वर्ट करता है स्टीम को उसके गैसियस स्टेट से लिक्विड में। तो इसमें क्या रहता है कि अ सरफेस कंडेंसर इज़ अ शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। इसमें शेल साइड में होती है स्टीम और ट्यूब साइड में होती है कूलिंग वाटर की पानी। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि स्टीम पासेस ओवर द ट्यूब्स कंटेनिंग द सर्कुलेटिंग कूलिंग टावर वाटर, ट्रांसफरिंग द हीट टू द वाटर एंड कंडेंसिंग ऑन द आउटर ट्यूब सरफेसेस। जो ट्यूब सरफेसेस हैं उसके अंदर जब पानी जाएगा तो वो ठंडा होगा और बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसके, क्योंकि वो शेल का है तो वो गर्म है, तो क्या करेगा कि जो पानी है वो खुद तो गर्म हो जाएगा और जो स्टीम है उसको ठंडा कर देगा, तो उसे कंडेंसेट बना देगा। तो जो शेल साइड में अपनी स्टीम है वो लिक्विड बन जाती है और जो ट्यूब है उसके अंदर जो पानी है वो गर्म हो जाता है। नॉन मिक्सिंग टाइप होता है बिकॉज द स्टीम एंड द कूलिंग वाटर डज नॉट मिक्स। जो सरफेस कंडेंसर होता है उसका और जो बाकी के दूसरे कंडेंसर्स होते हैं जैसे जेट कंडेंसर, इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि जो जेट कंडेंसर होता है उसमें स्टीम और कूलिंग वाटर डायरेक्टली मिक्स होता है, लेकिन जो सरफेस कंडेंसर होता है वो दोनों फ्लूइड्स को सेपरेट रखता है। अ सरफेस कंडेंसर कीप्स द टू फ्लूइड्स सेपरेट अलाउइंग द कंडेंस स्टीम विच इज कंडेंसेट टू बी reused as a high quality boiler feed water. So the surface condenser consists of bundle of tubes in which the cooling water flows. The steam flows outside of the condenser tubes. Condensate flows out at the base of the condenser to a hot well where it is ready to re-enter the water steam cycle. इसमें एक वैक्यूम सिस्टम भी होता है जो कि हाई वैक्यूम मेंटेन करता है और रिमूव करता है नॉन कंडेंसेबल गैसेस को जैसे कि एयर बाय इजेक्टर्स या फिर वैक्यूम पंप। ज़्यादातर इजेक्टर्स लगे रहते हैं और कहीं पे वैक्यूम पंप्स भी लगे रहते हैं ताकि जो थर्मल एफिशिएंसी है वो इसकी इम्प्रूव हो सके। तो इसको भी देख लेते हैं कि वैक्यूम सिस्टम्स, अ हाई वैक्यूम इज़ मेंटेन्ड बाय रिमूविंग द नॉन कंडेंसेबल गैसेस लाइक एयर बाय द इजेक्टर्स और द वैक्यूम पम्प्स which improves the thermal efficiency. बैरोमेट्रिक कंडेंसर्स और जो सरफेस कंडेंसर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस बस ये रहता है कि जो बैरोमेट्रिक है उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है स्टीम और वाटर का, और जो सरफेस कंडेंसर्स होते हैं उनमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है स्टीम और वाटर का। उसमें क्या है कि शेल में अपना स्टीम है और ट्यूब में अपना वाटर है। ये मोटा मोटा इसका कंक्लूजन है।